नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के समसामयिक और विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कन्हैयालाल सेठिया जी ने क्या खूब कहा है कि आ धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे ईरो जस न नारी गावे इरमाते सूरज कण कण ने बरसावे चंदो इमृत बरसावे तारा न्योछावर हो जावे। जी हां, आ धोरारी धरती है, आ धरोहरारी धरती है, आ विरासतारी धरती है और राजस्थान री आ धरती और भी वैश्विक पटल माथे बहुत ही अपना एक विशिष्ट पहचान बनाने जा रही है, क्योंकि राजस्थान में बहुत जल्दी 8 और 9 मार्च को राजस्थान में आईफा अवार्ड का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान में पहली बार फिल्म और पर्यटन नीति को लॉन्च किया जाएगा, जिससे राजस्थान की जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। और राजस्थान की फिल्म और पर्यटन नीति से क्या कुछ राजस्थान की जो धरोहर है, राजस्थान के पर्यटन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं जल्दी से उनका परिचय आपको करवा देता हूं। हमारे साथ आशीष आनंद जी हैं। आप पर्यटन उद्यमी हैं और करीबन 30 सालों से पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दूसरे आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं धर्मेंद्र झा जी हैं। आप फिल्म पत्रकार हैं। आप पिछले 25 सालों से फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरी जो आज की हमारी जो मेहमान है, आप गरिमा शर्मा जी हैं। आप फिल्म अभिनेत्री हैं। आपने कई राजस्थानी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, वेब सीरीज में लगातार आप काम कर रही हैं और राजस्थानी जो एल्बम्स शूट हो रहे हैं उनमें भी आप लगातार कार्य कर रही हैं। गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान में जो फिल्म और पर्यटन नीति है वो आईफा अवार्ड में 8 और 9 मार्च को लॉन्च होने जा रही है। जो पर्यटन मंत्री है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन्होंने घोषणा करी है। आखिर इस पर्यटन नीति से क्या कुछ होगा, क्या कुछ इसमें है, इसके ऊपर आपको सीधा ले चलते हैं एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद में हम ये चर्चा का जो सफर है वो शुरू करते हैं। आईफा अवार्ड्स में लॉन्च होंगी नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। फिल्मों की शूटिंग को राजस्थान में बढ़ावा मिलने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राजस्थानी फिल्मों को ज्यादा इंसेंटिव देने की कोशिश। आईफा का स्टेज राजस्थानी कला और संस्कृति की थीम पर बनाया जाएगा। राजस्थान देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर देशी विदेशी पर्यटकों को काफी लुभाती है, जिसको देखने यहाँ लगातार हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते रहते हैं। राजस्थान की इस सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए जयपुर में पहली बार 8 और 9 मार्च को जेईसीसी में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा महोत्सव को लेकर पर्यटन भवन में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को राजस्थान में बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। टूरिज्म पॉलिसी में भी कैसे और इनकरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स राजस्थान विजिट करें। आईफा तो हो रहा है बहुत जल्दी और अब तो उनकी जो शूटिंग्स भी है, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स आके हमारे अलग अलग डेस्टिनेशंस में शूटिंग्स करने वाले हैं, वो भी शुरू हो चुका है। इससे पूर्व भी राजस्थान में G20 राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े कार्यक्रम शानदार तरीके से आयोजित हो चुके हैं। शासन सचिव रवि जैन ने बताया आईफा 2025 के इस अवसर पर शहर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही शानदार सजावट भी की जाएगी। ये आयोजन टूरिज्म के क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से मैं सोचता हूँ एक माइलस्टोन होना चाहिए जयपुर के लिए। पूरे विश्व में इसके बाद में आईफा 25 के आयोजन के बाद से एक अलग से इसकी टूरिज्म में एक आकर्षण बढ़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री के लिए पसंदीदा जगह रही है। तो आपने देखा इस विशेष रिपोर्ट को। इसके साथ में हम चर्चा को शुरू करते हैं। आप तीनों से मेरा सबसे पहला एक प्रश्न, एक कॉमन सा प्रश्न रहेगा।
आशीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आना चाहूँगा। लंबे समय से जो राजस्थान की कलाकार हैं उनकी ये डिमांड चल रही थी कि फिल्म पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि आप 25-30 सालों से पर्यटन उद्यमी हैं और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आप एक पर्यटन उद्यमी होने के नाते किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, टूरिज़्म जो है वो राजस्थान की एक बैकबोन इंडस्ट्री है। टूरिज़्म के अंदर जो है तकरीबन 12% जीडीपी का पार्ट टूरिज़्म फुलफ़िल करता है और एम्प्लॉयमेंट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3% लोगों को। तो जो आईफा होने वाला है, इससे इतना प्रमोशन होगा कि फ्यूचर में भी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ बनेंगी। और ऐसा नहीं है, पास्ट में भी बनी है जी। आप इतिहास देखिए कि मुझे याद है कि जेम्स बॉन्ड की एक मूवी आई थी ऑक्टोपसी जी, जो उस समय जयपुर में शूट हुई थी और उसका इतना क्रेज़ था जिसकी हद नहीं। उसके बाद तो एक श्रृंखला ही बन गई जी, जितनी अच्छे फॉरेन डायरेक्टर्स यहाँ आए और उन्होंने शूट किया। और उसके बाद अपने ऐसा कोई भी लीडिंग एक्टर डायरेक्टर नहीं है जिसकी राजस्थान पहली पसंद है जी, शूट करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, रोड ट्रिप, राजस्थान इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट फेवरेट स्टेट फॉर द रोड ट्रिप्स इन इंडिया। जी, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, तो जितना इस स्टेट को आप एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना आपको अपने लेवल का, अपनी रिक्वायरमेंट की लोकेशन, फैसिलिटीज़, परमिशंस, जी, ये सब आगे से आगे मिलती जाएंगी। जी। कुल मिलाकर जो जैसा आपने बताया कि राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें 12% योगदान रखती है टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल गरिमा जी, आप खुद अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी फिल्मों में आपने काम किया है, कर रही हैं। एक कलाकार होने के नाते आप जो सरकार का ये जो निर्णय है जो टूरिज्म पॉलिसी को लेकर है, फिल्म टूरिज्म पॉलिसी को लेकर, उसको किस तरीके से देखती है? सबसे पहले सभी को राम राम, खम्मा गणिसा। और ये जो नीति आ रही है जो गवर्नमेंट की, जो पर्यटन को लेके, फिल्म को लेके, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दिया कुमारी जी का कि वो इतने अच्छे लेवल पे हमारे यहाँ पे राजस्थान में पॉलिसीज़ आ रही हैं, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और इसकी बहुत ज़रूरत भी है एक्चुअली राजस्थान को, क्योंकि इतना, जैसे कि सर ने बोला कि इतना ब्यूटीफुल स्टेट है, इतना कलरफुल स्टेट है, कल्चरली इतना रिच स्टेट है। हमारे पास टूरिज़्म नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग और जो हमारा एक्सपोजर है राजस्थान का, वो एक अलग तरीके से अभी तक दर्शाता आया है। मैं, सर ने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अभी भी राजस्थान को कहीं ना कहीं उसी तरह से देखा जाता है कि डेजर्ट होगा या रेत के ढेरे हैं या ठीक है लोग वही घाघरा चल रहा है। और मतलब कि जो एक्चुअल राजस्थान है, जो मॉडर्न राजस्थान है, मैं चाहती हूँ वो भी दिखाया जाए। तो डिजिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, उसका यूज़ करते हुए हम किस तरह डिजिटल मार्केट को यूज़ करके हम ये दिखाएं कि एक्चुअल में आज का राजस्थान क्या है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि आज का राजस्थान किस तरीके से दिखता है, उसको बताने की ज़रूरत है। धोरों की धरती, राजस्थान की जो हमारी विरासत है वो तो खैर है ही है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान ने समय काल परिस्थितियों के अनुसार खुद में बदलाव किया, उसको वैश्विक पटल पर दिखाने की बहुत ज़रूरत है। धर्मेंद्र जी, फिलहाल मैं आपके पास में आना चाहूँगा। एक फिल्म पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो पर्यटन जो पॉलिसी आने वाली है, फिल्म कलाकारों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के फिल्म पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, मैं आप दोनों साथियों से सहमत हूँ इस बात से। और पधारो हमारा देश जो हमारा स्लोगन है सरकार का, और हमारी आवभगत, और हम जिस तरीके से मेहमानों का वेलकम करते हैं, जिस तरीके से पर्यटन को लेकर के हमारे यहाँ जो देसी विदेशी सैलानी आते हैं उनका जिस तरीके से हम आदर सत्कार करते हैं, ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। अभी तक ये हो रहा है कि हमारा प्रदेश जो है, राजस्थान जो है, वो एक गोवा या दिल्ली के बाद एनसीआर सर्किट के अंदर एक अलग पहचान रखता है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार मजबूती के साथ में ये पॉलिसी ला रही है, तो ये एक तरीके से सेक्टर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यानी कि हमारे संभागों में आज भी शूटिंग पहले भी होती रही है, आज भी होती रही है, लेकिन अब इसको जब सरकार अपने तरीके से देखेगी, अपने तरीके से हैंडल करेगी, तो कोई भी कमी राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है जी। चाहे सैंड ड्यून्स की बात करें, चाहे होटल की बात करें, चाहे रूरल टूरिज्म की बात करें, चाहे धार्मिक पर्यटन की बात करें, चाहे महल किलों की बात करें।
आज मेरे ख्याल से मुंबई के बाद यदि सबसे ज़्यादा बीते 2-3 सालों में देखा जाए तो हमारे यहाँ पूरे साल भर शूटिंग चलती है। चाहे वो सांभर की बात करें, सामोद की बात करें, उदयपुर की झीलों की बात करें, जोधपुर की बात करें, तो राजस्थान अब वो पीछे नहीं रहा। इसी चीज़ को देखते हुए जिस तरीके से आज कलाकारों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सीरियल्स की शूटिंग हो रही है, कलाकार, क्योंकि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी इतनी शानदार है मुंबई से, दिल्ली से जयपुर की, कि एक कलाकार चार्टर लेकर के भी या बाई एयर 1 घंटे में जयपुर आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें सुविधा है यहाँ पर, चाहे वो कलाकार हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, तमाम चीज़ों को देखते मेरे ख्याल से ये मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार उसी दिशा में बहुत ठोस कदम उठा रही है। जी बिल्कुल सही बताया आपने कि ये मील का पत्थर साबित होने वाली है, ऐसी हम सभी राजस्थानी तो खैर उम्मीद कर ही रहे हैं। गरिमा, आपने मुंबई में भी काम किया, आप जयपुर में भी काम कर रही है, क्या लगता है आपको फिल्म पर्यटन जो नीति आएगी उससे क्या कुछ आप जैसे जो नवोदित कलाकार हैं उनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आएगा काम के अंदर। अभी रीजनल सिनेमा में क्या हो रहा है कि लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा इसके अंदर, जब हम गवर्नमेंट सब्सिडीज जिस तरीके से आएंगी, लोगों के पास रीच आएगी, उससे जो प्रोफेशनलिज्म आएगा, उससे काम में इफेक्टिविटी बढ़ेगी। आज रिसोर्सेज की कमी, आज फंड की कमी है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उतना निकल के नहीं आ रहा है। आप देखिए, हम ज़माना फ़ोन पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे आ चुका है कि हम हॉलीवुड का सिनेमा देख रहे हैं। आज राजस्थान के यूथ को अगर हमें रीजनल सिनेमा दिखाना है तो हमें वो क्वालिटी ऑफ वर्क निकाल के लाना है कि वो उस लेवल का सिनेमा देख रहे हैं, तो हमारा लेवल उतना ऊपर जाए कि हम उनको वो सिनेमा दिखा सकें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा ही कुछ हो। आशीष जी, फिल्म पर्यटन की बात कर रहे हैं। पर्यटन तो खैर राजस्थान का पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना ही चुका है। जब फिल्म और ऐड हो जाएगी, फिल्में यहाँ पर बनाई जाएगी, तो इससे पर्यटन के ऊपर कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पर्यटन जो टूरिज़्म है वो जैसे अभी स्पिरिचुअल टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, अब जो समय आएगा वो आएगा फिल्म टूरिज़्म का। ये फिल्म टूरिज़्म पॉलिसी के बाद इतना स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, इतना ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा कि वो एक बहुत आसानी से अप्रोचेबल रहेगा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सबके लिए, क्योंकि हर चीज़ राइटिंग में अवेलेबल होगी। उनको किसी के पास जानकारी के लिए जाना नहीं है, 1 विंडो क्लियरेंस होगी। आपको कहीं किसी की परमिशन चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगी। आपको इक्विपमेंट चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। आपको मैन पावर चाहिए, तुरंत मिल जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है जो फिल्म बनाने वाले हैं उनके लिए जी। तो ये तो डेफिनेटली जैसे ही पॉलिसी फ्लोर करेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत लोग अप्रोच करेंगे, और इससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे होटल्स को बहुत फ़ायदा होगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत फ़ायदा होगा जी। तो एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ की और ऑर्गेनाइज चीज़ की एक अलग पिक्चर होती है जी, और एक अनऑर्गेनाइज चीज़ की एक अलग पिक्चर होती है। अर्थव्यवस्था और रोजगार पर इस नीति से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में तो बात करेंगे। फिलहाल धर्मेंद्र जी, आपने जिक्र किया कि राजस्थान में ही फिल्मों को बनाया जाएगा। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या मुंबई में किसी फिल्म का निर्माण होता है तो उसकी कॉस्ट क्या ज्यादा रहती है, और राजस्थान में अगर होगा फिल्म का निर्माण तो क्या उसकी कॉस्ट कम आएगी? क्या ये भी एक कारण हो सकता है राजस्थान में फिल्मों को बनाने का? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है जी फिल्मों को लेकर के। बहुत से कलाकार मुंबई के या दिल्ली के या बाकी कलाकार जयपुर में आकर के शूटिंग कर रहे हैं जी। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है कि 2 टियर सिटीज़ के अंदर देखा जाए तो होटल के मामले में, 5 स्टार कैटेगरी होटल्स के मामले में जयपुर बहुत आगे है जी। आज की तारीख में करीब 35-40 होटल तो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, और करीब 10-12 अभी अगले 1-2 सालों में आने की स्थिति में, यानी 5-6 हज़ार 5 स्टार होटल्स के रूम हमारे पास है जी। तो कलाकारों के स्टे की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जब शूटिंग होती है तो ज्वेलरी की बात आती है, कॉस्ट्यूम की बात आती है, सपोर्टिंग कलाकारों की बात आती है। तो जब मुंबई में यही काम होता है तो वहाँ पे स्टे की बात करें या यहाँ से ले जाने की बात करें या उनके लिए कोई और, तो रेंट के हिसाब से देखा जाए, कलाकारों को दिए जाने वाले पैसे की बात की जाए, वो सब महंगा पड़ता है जी। वही चीज़ अगर हम जयपुर में ही वो उनसे बेहतर चीज़ें जब उनको मिलने लग गई तो निश्चित रूप से वो अब यहाँ आसानी से आते हैं, शूटिंग भी करते हैं। उससे 2 फायदे हो रहे हैं कि न तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है, न स्टे की दिक्कत आती है। फूड हमारा इतना रिच है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि जयपुर ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत वैसे ही आगे है, तो
तो चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात हो, चाहे डायमंड ज्वेलरी की बात हो, चाहे हमारे यहाँ कई सारे ज्वेलर ऐसे हैं जो कई सारी फिल्मों में कई सारी ज्वेलरी बना चुके हैं जी। तो वो सारे इजीली मिल जाते हैं। तो इसको देखते हुए कोस्ट की बात, जहां आप कह रहे हैं मुझे कि कोस्ट की बात में निश्चित रूप से मुंबई से 4 गुना कम कीमत में फिल्मों का निर्माण होगा। ये एक सबसे बड़ी वजह होगी यहाँ फिल्म बनने की और फिल्म पॉलिसी को रीच करने की, आगे बढ़ाने की। जी, आशीष जी से भी आंसर ले लेते हैं। आशीष जी, जैसा उन्होंने कहा है कि जो कोस्ट है, होटल की कोस्ट है, वो बहुत कम आएगी। अरे सर, इसका एक लाइव एग्जाम्पल है शादियाँ। जी, शादियों के लिए राजस्थान आज की डेट में नंबर 1 और फर्स्ट चॉइस है। वीआईपी दर्जे की शादियाँ भी। वीआईपी दर्जे की भी और अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की भी पहली पसंद राजस्थान है जी। और राजस्थान में भी ऐसे डेस्टिनेशंस डेवलप हुए हैं जैसे पुष्कर, जैसे कुंभलगढ़। जी, मतलब ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 10-1 साल में इतने ज्यादा डेवलप जो हो गए हैं। उसका परंपरागत रीजन उदयपुर वगैरह जो बीकानेर है, जोधपुर है, वो तो थे वो तो है ही, लेकिन वो तो है ही। कुंभलगढ़ है, सवाई बिल्कुल, माधोपुर है, जो बिल्कुल। छुपी हुई जो हाँ, विरासत है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका रीजन क्या है, जैसे बताया जहाँ साहब ने कि इकोनॉमिकल। आज की डेट में आप शादी करते हैं दिल्ली में, आप बम्बई में शादी करते हैं तो शादी एक तो एक्सपेंसिव होती है जी। और आप सबके नज़र में आ जाते हैं। और यही शादी आप बहुत अच्छी तरीके से आप राजस्थान में पुष्कर में करते हैं तो एक बहुत क्लोज निट अफेयर होता है फैमिली का, और आप हर तरह से प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होते हैं और इकोनॉमिकली बहुत उससे बहुत बेटर आप परफॉर्म करते हैं। और ऑल योर रिलेटिव्स एंड एवरीबडी इज सो हैप्पी कि अपन एक कंजेस्टेड सिटी के हसल बसल से निकल के हम एक एब्सोल्यूट ग्रीन इन्वायरमेंट में आए हैं। तो इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली जी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल आशीष जी जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों में डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा ही ज़्यादा राजस्थान बहुत आगे आया है। जी। चाहे आप देखिए सवाई माधोपुर में शादी हुई हमारे यहाँ, उदयपुर में पीछे जो चीज़ें हैं वहाँ पे जिस तरह का वातावरण है, तो बड़े बड़े अभी हाल ही में बड़े इंडस्ट्रीज की शादी हमारे यहाँ उदयपुर में हुई है जी। उसकी वजह ये है कि जो हमारे यहाँ के एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विरासत है, यानी यहाँ जो होटल के साथ साथ जो महल किले हैं, जो रॉयल्टी है, जो शाही जिसको कहते हैं, जो शाही अंदाज राजस्थान का है, मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं और है और इसी को मार्केट करने की ज़रूरत है और ये सरकार कर भी रही है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सिटी पैलेस उदयपुर हो गया या जयपुर हो गया या हमारे यहाँ नाहरगढ़ है या जयगढ़ है या हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर देख लीजिए, चाहे आप सवाई माधोपुर के होटल्स को देख लीजिए, रणथंभौर को देख लीजिए, तमाम जगह शादियाँ बड़े पैमाने पर हो रही है और उसे रोज़गार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सुविधाएं भी बढ़ रही है और राजस्थान तेजी से एक अलग तरीके का डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने आशीष जी। जिस तरीके से सर ने बताया कि वेडिंग डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जो छुपी हुई विरासत है, जो धरोहर है, उनका संरक्षण सही तरीके से नहीं हो रहा था। उन्हीं को मॉडिफाई करके आज किलों में या उनको फोर्ट का रूप देके फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। सर मैं आपको बताऊं कि जो हिस्टोरिकल मूवीज़ बनती हैं जी, या जो मूवीज़ हेरिटेज पे बनती हैं, वो इस तरह के सेट तो बना ही नहीं सकते। ये तो अकल्पनीय है। मतलब जिस तरह के महल, जिस तरह के किले उनको यहाँ रेडीमेड मिल जाते हैं, जी, है ना। बस उनको मॉडिफाइड करना रहता है। हाँ, उनको बस फिनिश करना रहता है और फिनिश भी नहीं करना रहता है। जो ओरिजिनलिटी है वो अपने आप में एक अलग ही स्क्रीन पर एक इम्प्रेसिव लुक देती है। और हेरिटेज के नाम पे चार्ज भी फिर उसी लेवल का लगता है। नहीं, एक सिंपल होटल में करी जाए किसी भी पिक्चर की शूटिंग या फिर एक हेरिटेज में किया जाए तो उसमें फिर चार्ज में भी डिफरेंस रहता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जो अपन जो गढ़ वगैरह में किसी में शूट करते हैं, फिर ऑब्वियसली कि वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है जितना कि सिटी होटल्स के अंदर होता है। और उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट इज द अपीयरेंस। जी, वो तो आप सेट्स के अंदर लाखों क्या करोड़ों रुपए लगाकर भी वो एम्बियंस नहीं ले सकते। जी, वो जो लुक आता है, वो जो स्केल आता है, वो आप नहीं ले सकते। जी, बिल्कुल। गरिमा पिछले कई सालों से आप जुड़ी हुई भी हैं, फिल्म लगातार कर रही हैं, तो एक एक्टर होने के नाते आपको किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है राजस्थान के लिहाज से, अगर बात करी जाए तो? सर समस्याएं तो एक्टर को इस तरह आती हैं कि रिसोर्सेज हमें उतने अवेलेबल नहीं होते हैं और फंड जो होता है क्योंकि बहुत ही
मिनिमल मार्जिन पे लोग काम करते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो होता है मैडम बजट बड़ा कम है तो उसके हिसाब से काम होगा। तो जो पे मिलना चाहिए एक्टर्स को वो नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर प्रोडक्शन मुंबई से आ रहा है या बाहर से प्रोडक्शन आ रहा है तो आपको वो इक्वली ट्रीट करेंगे, लेकिन राजस्थान के खुद के लोग जब काम कर रहे हैं, राजस्थान में ही जो लोग काम बना रहे हैं, वो आपको रिकॉग्निशन नहीं देंगे क्योंकि आप वहीं के लोकल आर्टिस्ट हैं जी। तो वो रिस्पेक्ट जो हमें खुद क्रिएट करनी है हमारे आर्टिस्ट के लिए या हमारे लोगों के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जो आते हैं बहुत से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमें खुद को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बदलेंगे तो ही हम वो क्रिएट कर सकते हैं जिसकी तरफ हम अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है राजस्थान में, इस नीति के आने के बाद में अवसर बढ़ जाएंगे तो आप जैसे जितने भी कलाकार हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। जी, अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेंगी क्योंकि जब आपके पास सब्सिडीज़ होंगी, आपके पास मेकर्स के पास मनी होगा, ज़्यादा स्क्रिप्ट। देखिए राजस्थान में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो कि यहाँ से बाहर निकल के जब मुंबई जैसे शहरों में जाके अपना नाम कमाते हैं। इरफान खान सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े बड़े कलाकार, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलेगी तो यहाँ के लोग हमारी सिनेमा को, रीजनल सिनेमा को आगे लेके जाएंगे। जैसे कि आप और रीजन में देखिए, पंजाबी सिनेमा पिछले 15-20 सालों में इतना ग्रो किया है। साउथ को तो अभी अब हम मेन स्ट्रीम सिनेमा ही मान सकते हैं, वो तो रीजनल अब रहा ही नहीं है। तो ये इसलिए क्योंकि लोगों का अपनी भाषा को लेके एक जो रिस्पेक्ट है, जो प्राउड है और जो प्रेम वो करते हैं अपनी भाषा से, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं राजस्थानी बोलते हुए कितनी सहज महसूस करती हूँ अपने आप को 10 लोगों के में बैठे हुए, जितना कि मैं अंग्रेज़ी बोलते हुए भी इक्वली अगर मैं सहज हूँ राजस्थानी बोलते हुए। तो ये मेरा प्रेम है मेरी भाषा के लिए। ये जब तक हम अपने अंदर से नहीं लाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां हम एक्चुअली जाना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, जैसा गरिमा जी ने प्रश्न उठाया कि जैसे पंजाबी सिनेमा ने जिस तरीके से अब तक ग्रो किया है, साउथ का तो जैसा मेन स्ट्रीम एक तरीके से बॉलीवुड को कंपटीशन दे रहा है, तो राजस्थान क्यों इतने सालों से पिछड़ा हुआ रहा? देखिए, राजस्थानी फिल्म की अगर बात की जाए तो 15-20 साल पहले की बात करें तो हमारे यहाँ नीलू जी हुआ करती थी या रमेश तलवार होते थे, या कई सारे ऐसे कलाकार हुए जिनकी सिनेमा, जिनके पिक्चर पूरे साल भर चलते थे। वो एक दौर था जब राजस्थानी फिल्मों का काफ़ी कुछ था। अब गिनी चुनी फिल्में आती है। उसके पीछे कारण एक ये भी हो गया कि ज़्यादातर कलाकारों को थोड़ा सा बॉलीवुड या हिंदी मूवीज़ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है। क्योंकि लगता है कि भाई अब चूँकि राजस्थान प्रदेश कुछ एक हिंदी प्रदेश है, तो अब यहाँ बहुत ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों का अट्रैक्शन है। आज की जो यूथ है वो हिंदी फिल्में ज़्यादा पसंद करती है। अब आप निश्चित रूप से जानेंगे कि जब तक उन पिक्चर्स के अंदर, राजस्थानी मूवी में पहले की तरह वो कलाकार, वो डेडिकेशन या वो कहानियाँ नहीं होंगी, वो इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक उस लेवल की अगर पिक्चर नहीं बनेगी जो आज भोजपुरी में फिल्में बनती है या आज पंजाबी बनती है या मान लीजिए मराठी फिल्में बनती है। हमारे यहाँ संभावनाएँ प्रचुर मात्रा में, हमारे यहाँ संभावनाएँ ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ कहानी ज़बरदस्त है। चाहे आप ढोला मारू की कहानी देख लीजिए, चाहे आप और कहानियाँ देख लीजिए, कोई कहानियों कमी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन उन कहानियों को फिल्मों में कन्वर्ट करने वाले लोग अगर बढ़ेंगे तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और उन चीज़ों के साथ साथ मुझे लग रहा है कि अब राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इस पॉलिसी में जो मुझे उम्मीद है कि राजस्थानी फिल्मों को भी बढ़ावा देगी। हमारे यहाँ फिल्म बाजार भी है, फिल्म मार्केट भी है और कई सारे कलाकार छोटे छोटे स्तर पर मूवी बनाते हैं, लेकिन अब वो मूवी अभी तक उस पैमाने पे मार्केट नहीं होती या उस तरह के कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। मुझे लग रहा है कि सरकार को अब उन कलाकारों को अलग से ट्रेनिंग देने के लिए, ऐसे स्टूडियो बनाने की, इस तरह के बड़े कलाकारों को ला करके उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 सालों के बाद में जो आप कह रहे हैं गरिमा जी, राजस्थानी कलाकारों को भी वही दर्जा मिलेगा और हम राजस्थानी फिल्मों को उसी हैसियत से आंकेंगे और हम लोग देखना पसंद करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल सही सर, मैं इनमें ऐड करना चाहूँगी कि जिस हमारी जो सर ने बोला कि कोई कमी नहीं है, हमारे पास इतनी सुंदर कहानियां हैं। हमारी कहानियां जोधा अकबर, पद्मावत जैसी कहानियां लेके ब्लॉकबस्टर मूवीज बन रही हैं। ऐसी न जाने मूमल महेंद्र, कितनी कहानियां हमारे पास हैं जो कि सिर्फ वो हेरिटेज जो हमारी कहानियां सर उनकी बात कर रही हूँ। उसके अलावा हमारे पास राइटर स्किल इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो लोग यहाँ से जाके मुंबई में काम कर रहे हैं। हमारा फोक म्यूजिक इतना रिच है राजस्थानी फोक कि हम चाहें तो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें सब कोलैबोरेट करके इसको एक सही पाथ देने की जरूरत है। बिल्कुल सही बताया आपने कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 वर्ष में राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में 61 वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म की शूटिंग हुई है। आशीष जी, कितना बड़ा मानते हैं आप इस चीज़ को? क्योंकि शूटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं टूरिज्म जो क्षेत्र है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है।
100% सर, 100%। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है। 100%। ये तो मतलब सबसे पहले तो होटल्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जी। जो भी कलाकार हैं, जो भी क्रू है, वो कहीं आके रुकता है तो वहाँ से होटल्स को प्रमोशन मिलता है। जी। फिर उसके बाद केटरिंग, फूड विच इज़ एसेंशियल, वो उस एरिया के जो केटरर्स होते हैं उनको बिजनेस मिलता है। जी। फिर ट्रांसपोर्टेशन को उसमें सपोर्ट मिलता है। तो ये तो एक जॉइंट एफर्ट है और जॉइंट बिजनेस है। ये सिर्फ OTTs नहीं। अच्छा, फिर इनके अंदर भी कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है जब से OTTs आए हैं। तो एक नई डायरेक्शन शुरू हुई है और एडिटिंग की, एक्टिंग की, प्रोडक्शन की, छोटे स्तर पे। और इनका जो कंटेंट है इतना बढ़िया है साहब, इतना बढ़िया है। मुझे लगता है कि जो कई तो वेब सीरीज ऐसी हैं जो मतलब आप कभी देखना शुरू करो तो आप रुकते ही नहीं हो जी। मतलब इतना बढ़िया कंटेंट है। अब ये सब कुछ छुपा हुआ था। तो ये जो फिल्म पॉलिसी है और स्ट्रक्चर्ड फिल्म पॉलिसी है, ये तो और बेनिफिट करेगी इनको और अट्रैक्ट करेगी जी। कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हो, बढ़िया से बढ़िया लोकेशन हो। और जो लोकेशन राजस्थान में है उसका तो साहब कहीं मुकाबला ही नहीं है। मतलब जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। राजस्थान में जो नेचुरल लोकेशंस हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले गरिमा ने भी जिक्र किया था कि ये जोधा अकबर और कई ऐसी मूवी आई है जो राजस्थान के इतिहास पे ही बनी हुई है। तो जब कितना अच्छा लगता है कि जब जिस राज्य का इतिहास है और जो वाकई में वहाँ का इतिहास रहा है, जैसे आमेर का महल हो जयपुर में, और आमेर में उस पिक्चर को शूट किया जाए तो वाकई में 4 चांद लग जाते हैं। उस जो पिक्चर की स्टोरी है उसमें एक तरीके से जान आ जाती है। गरिमा, क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान में, जैसे जयपुर में कई सालों से, धर्मेंद्र जी आपको भी मालूम ही है कि कई सालों से फिल्म सिटी बनाने का प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है, तो गरिमा क्या लगता है आपको फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट बनने से कितना कुछ फायदा होने वाला है? सर, फिल्म सिटी बन जाएगी तो आप ही समझिए कि हमारे यहाँ का रूपरेखा बदल जाएगी इंडस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पर एक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने से सर हर सेक्टर डिवाइड हो जाता है। अभी सब कुछ फ्रीलांस काम हो रहा है, अभी सब कुछ जिसको जो काम मिला वो कर लिया, इस तरीके से होता है। लेकिन फिल्म सिटी आने से सर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जी। जो कि आपके लिए ही बनाया गया है। जैसे अलग अलग पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, वैसे मूवीज़ के लिए यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें एज ए रीजनल सिनेमा मेकर्स तो है ही है। उसके अलावा क्योंकि आप देखिए कि कुछ टाइम पहले जी स्टूडियोज़ भी यहाँ पर था जी। तो वहाँ जो सीरियल में जो वहाँ पे उनका कॉस्ट आता है और जो यहाँ आता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इतनी सीरियल की शूटिंग यहाँ पर हुई है। फिल्म सिटी डेवलप होने से सिर्फ यहाँ के रीजनल जो मेकर्स हैं उनको काम नहीं मिलेगा, बाकी वहाँ से, मुंबई से और बाकी जगहों से भी लोग आके यहाँ पे शूटिंग करेंगे। तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हो जाएगा यहाँ के लोकल लोगों के लिए। और सर जब मूवीज़ बनती हैं या फिल्म में कुछ भी रिलेटेड बनता है तो सिर्फ आर्टिस्ट या डायरेक्टर या राइटर इनका काम नहीं होता है। आप देखिए स्पॉट वाले हैं, लाइट वाले हैं, जैसे सर ने बताया कि केटरिंग है, इतना सारा काम है सर। तो जितना काम आएगा उतना ही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, उनके पीछे जो पर्दे के पीछे भी काम 15 साल 20 साल से यहाँ पे 2-3 प्रयास किए भी हैं। माननीय, मैं इस मौके पे नाम लूँगा, सुभाष घई साहब ने एक प्रयास किया था यहाँ पे, उन्होंने जगह भी देखी थी, वो फिर बात नहीं बढ़ी। जयपुर विकास प्राधिकरण लंबे समय से आगरा रोड के आसपास ज़मीन देखी भी है और ये अंडर करंट फाइल में है। मुझे उम्मीद है कि जब सरकार फिल्म पॉलिसी की बात कर रही है, फिल्म पर्यटन की बात कर रही है, तो इस दिशा में भी प्रयत्न करेगी। जैसा दिया कुमारी जी लगातार इस प्रयत्न को आगे बढ़ा रही हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो फिल्म सिटी बनाने की बात है, देखिए ये सब चीज़ें आसान इतनी होती नहीं है कि अगर हम एक रातों रात उम्मीद करें कि साहब बॉलीवुड की तरह, मुंबई की तरह यहाँ भी नगरी माया नगरी बन जाए। जयपुर नगरी रहेगी, लेकिन इसमें एक क्षेत्र ऐसा बन जरूर जाएगा क्योंकि संभावनाएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, शूटिंग इतनी ज़्यादा होती है यहाँ। आप यकीन करिए कि सांभर में, आमेर में, सामोद में, इन तमाम जगहों पर रूरल टूरिज्म जितना हमारा फिल्म के साथ डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से फिल्म सिटी बहुत तेज़ी से ग्रो भी करेगी। और सरकार ज़मीन में, मुझे लग रहा है कि ज़मीन एक अलॉट भी कर चुकी है। अब उस पर चूँकि बजट चाहिए या कोई ऐसा फिल्म डायरेक्टर और दोबारा से मिले, जुड़े उस पर और उसको आगे बढ़ाए। कि राजस्थान की जो लोकेशंस है वो खुद अपने आप में फिल्म सिटी की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आशीष जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और जहाँ तक राजस्थानी फिल्म का सवाल है या राजस्थानी मूवीज़ का सवाल है, तो देखिए व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने चाहिए। अब आजकल क्या मल्टीप्लेक्स का ज़माना है जी।
तो मल्टीप्लेक्स में क्या टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको राजस्थानी लोकेशंस पे आपने शूट तो कर लिया, अब उसकी व्यूअरशिप कैसे बढ़ाएंगे? जी, तो सबसे बड़ी बात है व्यूअरशिप बढ़ानी ही पड़ेगी, तभी प्रोत्साहन मिलेगा, तभी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और तभी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी राजस्थान मूवीज़ की। हालांकि स्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, मगर उसको कैसे अपन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सब देखिए जो एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह है इसके ऊपर गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए, और जो भी मल्टीप्लेक्स वगैरह इसको लगाते हैं उनको भी कई तरह की छूट हैं वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं वो भी इस तरह की मूवीज़ लगाएं और यूथ को और हर लेवल पे प्रमोट करना, उनको मूवीज़ को प्रमोट करना चाहिए जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं। जी बिल्कुल, ये राजस्थान की जो फिल्म पर्यटन नीति आएगी, निश्चित तौर पे जो आपके 100% सुझाव है बिल्कुल उन सुझावों का स्वागत रहेगा, उन सुझावों को भी उसमें जोड़ा जाएगा। धर्मेंद्र जी, लगातार हम बात करते हैं कि राजस्थान में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा जैसी ऐसी कोई फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार ने इस तरीके से, सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन क्या नाइट टूरिज्म के लिए जो बड़े सिटी हैं जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर, वो तैयार है? सरकार लगातार प्रयास कर रही है नाइट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। नाइट टूरिज्म दो चीज़ों से चलता है जी, एक तो शहरों में वो बदलाव जी, उसके लिए सबसे पहले सोच में बदलाव, कि अगर कोई आदमी सुरक्षित रूप से देर रात तक भी अगर कहीं बाहर निकले तो वो एनवायरनमेंट चाहिए। दूसरा, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सरकार ने बीते कुछ सालों में जगह जगह लाइट एंड साउंड शो, जैसे चाहे कुंभलगढ़ की बात करें, चाहे आप जयपुर में आमेर की बात करें, लंबे समय से चल रहे हैं और बाकायदा हिंदी और इंग्लिश में लोग देर रात तक देखते हैं। जी, जयपुर की बात करें तो अब जयपुर में करीब करीब सभी जगह पे देर रात पर्यटक, पहले दिन में 10 से 5 का टाइम था, फिर उन्होंने 6 से 8 का टाइम किया, अब रात को 9 बजे तक, चाहे आमेर में आप महल को 9 बजे रात तक देख सकते हैं, अल्बर्ट हॉल को देख सकते हैं, सिटी पैलेस में भी काफ़ी कुछ एंट्री है, तो ये चीज़ें बढ़ी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो शहर में कई सारे सरकार अपने स्तर पर चौपाटियाँ लेके आई है जहाँ पे कल्चर एक्टिविटी चलती है, और 10-11 बजे रात तक वो नाइट लाइफ बढ़ी है। कई चीज़ें और भी है, निजी स्तर पर कैफेटेरिया का कल्चर आया है, होटल इंडस्ट्री में देर रात तक, और अब तो इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट हुए हैं, अभी हाल में आपने देखा है, अपने बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए गए हैं, हो रहे हैं, ये सब नाइट लाइफ का ही नतीजा है। और जयपुर चूँकि राजधानी है तो यहाँ तो संभावनाएं बढ़ी भी है। अब चूँकि इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत होगा, देर रात तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित घर आएंगी जाएंगी, उसके लिए जिम्मेदार सरकार भी उतनी है और हम खुद भी जिम्मेदार उतने हैं कि दोनों पक्षों का जब मेलजोल होगा और तब जाकर के ऐसी एक्टिविटी बढ़ेगी और तब देर रात तक नाइट लाइफ बढ़ेगी। चार दीवारी के अंदर बीच बीच में ऐसे प्रयोग हुए हैं जब रात्रि बाजार लगाए गए हैं और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। आप देखिए हमारे यहाँ की दिवाली दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, रात 2 बजे 3 बजे रात तक। क्यों? क्योंकि उसके पहले से प्लानिंग होती है, व्यापारी जुड़े रहते हैं। तो ये सरकार और जनता की दोनों भागीदारी से होगा। और उदयपुर, जोधपुर और कोटा में आप देखिए चंबल रिवर फ्रंट बहुत शानदार बन गया है जी। वहाँ पे कई सारी चीज़ें बढ़ी है पहले से। उदयपुर में आप देखते हैं कई चीज़ें हो रही है। ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स हो गए जहाँ पर नाइट लाइफ बढ़ सकती है। उसके लिए ये पर्यटन के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात, इस बार आप देखिए कि कई सारी घोषणाएं ऐसी हुई है जिनमें महिला सुरक्षा की बात की गई है, सुविधाओं की बात की गई है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये सब मिल करके ही नाइट लाइफ को बढ़ावा देगी। और नाइट लाइफ बहुत मस्त है क्योंकि एक आदमी जब 10 से 5 तक काम करता है उसके बाद जो बचे हुए 4 घंटे उसके पास है जहां वो अपने तनाव को कम कर सकता है, स्ट्रेस को कम कर सकता है, लोगों से मिलजुल सकता है, उसके लिए नाइट लाइफ या रात्रि बाजार ये चीजें बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है इस क्षेत्र में काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो भी रहा है, सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और इसमें क्या कुछ नए बदलाव आएंगे उसके लिए तो ये नीति आ ही रही है। गरिमा, 8 और 9 मार्च को जयपुर में आईफा अवार्ड प्रोग्राम होने जा रहा है। देश में दूसरा ऐसा मौका है जब राजस्थान में होने जा रहा है। पहला मुंबई में हुआ था, दूसरा जयपुर में होने जा रहा है। तो एक एक्टर होने के नाते इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, आपको क्या लगता है इनकी कितनी कुछ इंपॉर्टेंस रहती है उस स्टेट के लिहाज से, एक्टर होने के लिहाज से? सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, कि जयपुर कोई T1 सिटी में आता नहीं है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी और सिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि और जगह स्पेस अवेलेबल नहीं हो सकता था क्योंकि दूसरी बार इंडिया में हो रहा है। तो मुंबई के बाद हम चाहते तो और किसी बड़ी सिटी में भी ये ऑर्गेनाइज हो सकता था, लेकिन क्योंकि जयपुर को चुना गया है तो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी इसमें एफर्ट डाला है, जिस तरीके से ये डील की गई है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ इन्होंने करी है। क्योंकि
इससे अपने आप में एक पब्लिसिटी होगी जयपुर की जी। कि इस तरह के बड़े और भव्य इवेंट जब यहाँ पर होंगे तो लोगों को जयपुर की कैपेसिटी का पता चलेगा कि एक्चुअल में जयपुर कितना डेवलप है। जी। जो लोग जयपुर नहीं आए, मैं कहना चाहूंगी कि फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास बहुत आते हैं हेरिटेज की वजह से, लेकिन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो मेरे हिसाब से इतना नहीं आता है, क्योंकि उन्हें जयपुर का या राजस्थान का वो पता ही नहीं है कि एक्चुअली आपको क्या मिलेगा यहाँ आके। जी, जी, जी। तो इस तरह से जब हमारा नाम होगा, जब सब जगह मालूम चलेगा कि यार ये इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक पब्लिसिटी है जी। जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, अपने आप में बहुत कोरोना बड़ी- के बाद, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कोरोना के बाद से हमारे यहाँ जो सैलानी है, डोमेस्टिक पर्यटक की बात करूँ, उसमें काफ़ी सारी वृद्धि हुई है। देखा जाए तो बीच में ऐसा 3-4 साल का फिर आया था जब विदेशी पर्यटक आना बंद हो गए थे, लेकिन सारी की सारी इंडस्ट्री हमारी डोमेस्टिक के बल पे खड़ी रही थी। जी। और आज की तारीख में सितंबर से लेकर के मार्च के बीच में 9,000 से लेकर के 22 से 30,000 पर्यटक आमेर में जब कोई पर्यटक आता है उसी से माना जाता है क्योंकि कि भाई कितने लोग आए, क्योंकि एनसीआर सर्किट में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आमेर है। तो दिल्ली से आए चाहे आगरा से आए, वो आमेर देख के जरूर जाता है। तो वहां पर अगर आंकड़े देखेंगे आप तो दिसंबर जनवरी के अंदर 20 से 30,000 लोग आते हैं। उनमें से विदेशी संख्या तो 5,000 भी नहीं होती है, लेकिन देशी संख्या 25,000 के करीब होती है। तो पहले से बढ़ा है, उसके पीछे कारण है कि एक तो क्या होता है कि दिल्ली है, उसमें नोएडा हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया। दिल्ली में इतनी सैचुरेशन है कि वहाँ लोग एक दूसरे जगह जा नहीं पाते। जितनी देर में दिल्ली में एक कोने से दूसरी कोने में जाएंगे उतनी देर में जयपुर आ जाते हैं। और हमारे यहाँ भी देखिए, जो मुंबई वाला जो हाईवे बना है उसमें आप दौसा के जरिए 2 घंटे में जयपुर आ सकते हैं, 45 मिनट में आप इसके जरिए आ सकते हैं। और आमेर तो एंट्री पॉइंट है दिल्ली का, तो वहाँ तो 3 घंटे के अंदर आदमी आ जाता है। तो शनिवार वीकेंड की बात करें तो जयपुर आज वीकेंड का बहुत ही जबरदस्त जयपुर सेंटर पॉइंट भी बन गया है कुल तो मिलाकर। फ्राइडे की नाइट को लोग यहाँ आते हैं, हजारों लोग आते हैं और मंडे मॉर्निंग में जाते हैं। उसमें होटल को, इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, फूड जबरदस्त यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि पर्यटन के हिसाब से आने वाले समय में जयपुर गोवा और दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़ देगा। जी, आशीष जी हमारे साथ में। आशीष जी, पिछले 5-7 सालों में या 10 सालों में कितना कुछ परिदृश्य बदला है पर्यटकों के राजस्थान आने की ही अगर बात करी जाए तो? मैं आपको आंकड़े बताऊं, 2022 के बाद से 65% ग्रोथ हुई है डोमेस्टिक टूरिज्म में। 2022 के बाद 65%? 65% डोमेस्टिक टूरिज्म में, और 29% जो है वो फॉरेन टूरिज्म में। पहले कितना होता था करीबन कुछ? 22 से इंक्रीज हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो डोमेस्टिक टूरिज्म ने तो इतना सपोर्ट किया है हमारी इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, जिसकी हद नहीं मतलब। जी। और इसमें वेडिंग्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसी का रीज़न है, जैसे जहाँ साहब बता रहे थे कि कितने नए होटल आ रहे हैं जयपुर में। 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं और 7 स्टार होटल्स आ रहे हैं, 3 स्टार होटल्स आ रहे हैं। ये सब बिकॉज ऑफ दी इसमें डोमेस्टिक जो टूरिज्म है उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे इन्होंने बताया कि भाई दिल्ली हमारा सबसे मेन सोर्स है डोमेस्टिक टूरिज्म का। आप देखिए, कोई भी लॉन्ग वीकेंड आता है तो जयपुर एकदम फुल हो जाता है। आपको आभास हो जाएगा कि जौहरी बाज़ार में ट्रैफिक जैम है और कंटिन्यूस ट्रैफिक जैम है। तो वो क्यों है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक टूरिज्म एंड द टूरिज्म हु ट्रैवल्स बाय सरफेस, और वो नज़दीकी डेस्टिनेशन से ही आ सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए जो पॉकेट है वो है एनसीआर, जी, जहाँ से हमें टूरिस्ट का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और अब तो टूरिस्ट को इतनी सिक्योरिटी भी दी है सरकार ने, टूरिस्ट पुलिस हमने बनाई है, ऑनलाइन टिकटिंग की हमने फैसिलिटीज़ अरेंज करी हैं, और मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर हम जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे यूज़ करते हैं। मॉन्यूमेंट्स के अंदर जो रेस्ट रूम्स हैं, बारकोड का भी सिस्टम आ गया है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। रेस्ट रूम्स की क्वालिटी बहुत बढ़ गई, बहुत अच्छी हो गई है। लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अपने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स अवेलेबल हैं जहाँ भी लॉन्ग डिस्टेंस है, या कोई भी गढ़ हो, कोई भी किला हो जो प्रोमिनेंट है। तो इसमें तो मतलब गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया। सरकार काफी प्रयास कर रही है किस तरीके से पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित किया जाए। धर्मेंद्र जी, जो हमारा पर्यटन है वो अर्थव्यवस्था में किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और फिल्म पर्यटन नीति लागू होने के बाद में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था का जो परिदृश्य बदलेगा उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत समय पहले पर्यटन सचिव हुआ करते थे विनोद जोशी जी। मेरा अच्छा इंटरेक्शन था उनके साथ।
उन्होंने एक बात कही थी कि 24 घंटे के लिए यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो आप एक पर्यटक हैं। जैसे ही 24 घंटे के लिए आप बाहर जाते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है ट्रैवल की, जी, व्हीकल की। आप व्हीकल को रोजगार दे रहे हैं, ड्राइवर को रोजगार दे रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, टैक्स है, पेट्रोल कंजम्पशन है, स्टे कर रहे हैं, होटल चाहिए आपको, होटल में आपको फूड चाहिए, आप बाहर जा रहे हैं, गाइड ले रहे हैं, टूर ऑपरेटर ले रहे हैं, आप कहीं पर भी सफारी कर रहे हैं तो सफारी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसके अलावा अगर कैमरा चाहिए आपको, तमाम चीज़ें और चाहिए। पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक ऐसी है, पर्यटन एक ऐसा है कि जिसमें कुछ बचता ही नहीं है जी। अब जयपुर की बात करें या राजस्थान की बात करें, आज मेडिकल के क्षेत्र में राजस्थान इतना आगे है कि चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, चाहे हार्ट के मामले में हो, तमाम चीज़ों में जयपुर के अंदर सारी सुविधाएं हैं। आप यकीन जानिए, हरियाणा, गुजरात, MP और पूरा राजस्थान ये जयपुर के अंदर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। एक छोटी सी फिलोसफी है कि यदि एक पेशेंट भर्ती होता है तो 10 से 11 लोग उससे 9 दिन में मिलने के लिए आते हैं। यदि वो मिलेंगे तो उनको होटल भी चाहिए, वो महल किले भी घूमेंगे, वो बाजार में हैंडीक्राफ्ट हो या टेक्सटाइल हो या जयपुर की कोई खूबसूरत मोचड़ी हो या साड़ी हो या लहंगा हो या चुनरी हो या ज्वेलरी हो, वो खरीद के भी जाएंगे। तो आप यकीन जानिए, एक पर्यटक न मालूम कितने तरीके से रोजगार देता है, न मालूम कितने तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इसलिए आज चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भजनलाल की सरकार हो, इन सब का एक ही परिप्रेक्ष्य है कि पर्यटन एक ऐसा है, क्योंकि ये कोई अछूता ही नहीं है, इससे कोई अनटच विषय रह ही नहीं सकता। वो चाहे दुनिया का, चाहे रूरल गाँव की बात करें, आज आप देखिए जयपुर के आसपास जितने टूर ऑपरेटर गाइड हैं, ये आज गाँव में लेके जाते हैं कि साहब गाँव में रोटियाँ कैसे बनती है, वो भी एक पर्यटन हो गया। रोटी बनाने का तरीका कितने तरीके का है, मिलेट्स का की रोटियां कैसे बनती है, तवे पर रोटी कैसे बनती है, महिलाएं कैसे आग जलाती है फूंक करके फूंकनी से, चाहे बाहर बैठ करके चटनी कैसे बनाई जाती है, ये तमाम चीज़ें ऐसी है गांव की। ये भी बहुत बड़ा बाजार हो गया है। आप देखिए, जो बैलगाड़ी, चाहे ऊँट गाड़ी, ये सफारियाँ बन गई है। आप सामोद में चले जाइए, आप चमू में चले जाइए, आमेर के आगे गाँव में चले जाइए, आप ये देखिए किस तरीके से वो बाजार बन गया है। योग जो है हमारा, ये किस तरीके के बाजार बन गया है। तो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, इससे अगर सरकार चाहे और जनता इसमें मिल करके काम करे तो राजस्थान वैसे भी आगे है और इसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था चौगुनी होगी और एक दिन राजस्थान हर तरीके से नंबर 1 डेस्टिनेशन कहलाएगा। बिल्कुल, हर तरीके से नंबर। जी। एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये व्यवसाय जो है ना साहब, ये खुशी का व्यवसाय है जी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, मैं किसी ट्रेड के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ जी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो कोई बीमार पड़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब जो होटल इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो खुशियों की इंडस्ट्री है जी। बिल्कुल आपके घर में कोई खुशी होगी तो आप ट्रैवल करेंगे, आपके घर में कोई खुशी होगी तो आप बैंक्वेट का यूज़ करेंगे, वहाँ जाके सेलिब्रेशन करेंगे। तो वी फील सो मच प्राउड कि पर्यटन जो है एक खुशी की इंडस्ट्री है जी। तो हम तो चाहते ही हैं कि लोगों के घर में खुशियाँ हों और शादियाँ हों और राजस्थान आए और अपनी खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करें, और स्टेट को भी बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। और ये जो नई नीति आ रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि फिल्मों ऑल रिक्वायरमेंट्स को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कर देगी। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि पर्यटन जो है वो खुशियों का एक तरीके से इंडस्ट्री है। और आपने बिल्कुल सही, बड़े मेडिकल टूरिज्म की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अब हमारे से कुछ देर में जुड़ेंगे जो अमर शर्मा है, कलाकार हैं, बीकानेर से हैं, जो बालिका वधू और कई तरीके के सीरियल में भी उन्होंने काम किया है और बीकानेर के रंगकर्मी भी है। उनसे हम कुछ ही देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर कलाकार जो मुंबई में रहकर काम कर रहे हैं वो कितने इस चीज़ से उत्साहित है कि राजस्थान में फिल्म और पर्यटन नीति आने वाली। उनसे हम कुछ ही देर में अभी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल गरिमा जी मैं आपकी तरफ रुक करूंगा। गरिमा जी, कितना संघर्ष करना पड़ता है कलाकार को, और वो भी राजस्थान और उसमें भी जयपुर, जहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं रहता हमारे पास में, कि हम हर एक का सपना रहता है एक्टर बनने का। तो आपने जो संघर्ष किया और आपने मुंबई तक का सफर तय किया, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाला जो समय है और ये जो फिल्म पर्यटन नीति के बाद का जो समय है, उसमें कितना कुछ बदलाव आएगा जिससे आप जैसे जो कलाकार हैं उनको ज़्यादा संघर्ष के लिए मोहताज ना होना पड़े? सर, इसमें दो चीज़ों में बहुत फ़ायदा होगा। एक होगा अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने से काम ज़्यादा होगा। तो जो आज जो आर्टिस्ट बाहर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उनमें से बहुत से आर्टिस्ट हैं वो जो शायद सक्षम नहीं है। आर्टिस्ट से मैं सभी को इंक्लूड कर रही हूँ जो भी जाना चाहते हैं बाहर,
क्योंकि काम यहाँ पर इतना नहीं है। उसके लिए हमें बाहर जाना है तो हर किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है या वो इतने सक्षम नहीं है कि वो वहाँ जाके रहना अफोर्ड कर सकें या वहाँ का अपना किराया जो भी सब निकाल सकें। तो जब हम यहाँ पे उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देंगे तो यहाँ पे उन्हें सर थिएटर में ऐसा होता है कि लोग थिएटर कर रहे हैं लेकिन साथ में उन्हें कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। तो अगर हम उन्हें पूरा रोजगार दे सकेंगे अगर इसी इंडस्ट्री के द्वारा, तो वो अपने मनपसंद का काम ईजिली अपने ही शहर में रह के अपने सहज भाव से कर पाएंगे। और दूसरा सर इसमें ये होगा कि स्ट्रक्चर्ड जो चीज़ें हो जाएंगी, फिल्म नीति आने से चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगी, प्रोफेशनल तरीके से काम होगा, तो उससे क्वालिटी ऑफ वर्क जो इंक्रीज होगा उससे हमारे ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लुएंस है जो इंडस्ट्री का वो अपने आप बढ़ेगा। लोगों को सिनेमा तक लाने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि हम वो क्वालिटी ऑफ सिनेमा उनको ला के दे सके जो कि वो जिसकी वो अपेक्षा करते हैं हमसे। छोटे छोटे एक्टर्स को, छोटे छोटे म्यूजिशियंस को इतना सपोर्ट मिलेगा कि जिसकी हद नहीं सर जी, है ना। और हो सकता है विकास जी भी, हम कभी विकास जी को भी देखेंगे कोई मूवी के अंदर इन्हें भी रोल मिला है तो वो भी हमें बड़ा अच्छा लगेगा जब पूरी जयपुर के अंदर एक फिल्म सिटी बन जाएगी और प्रमोशन के लिए मतलब स्मॉल लेवल के लोग भी एक अलग लेवल पे चले मतलब राजस्थान का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे जरूर 100%, 100%। हमेशा मुंबई की तरफ रुख करना पड़ता है, लेकिन जब अब राजस्थान में जयपुर में ही जब जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि फिल्म सिटी का जो निर्माण है वो लगातार चल रहा है, तो फिल्म सिटी भी बनेगी तो उसमें और तरीके के कई रोजगार होंगे। और जो मोबाइल पर जो आजकल रील्स बनाने का प्रचलन है उसमें कई ऐसे छुपे हुए कलाकार घरों में कैद हैं, वो घर से बाहर निकलेंगे और फिल्म सिटी तक पहुंचेंगे और अपना एक अलग ही पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाएंगे। धर्मेंद्र जी, जो पर्यटक है वो यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जाए उसके लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? हालांकि सरकार काफी कुछ काम कर रही है, लेकिन और बेहतर से बेहतरीन किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था आपसे कि पधारो हमारा देश, हम बहुत कायदे से वेलकम करते हैं, बहुत कायदे से उनका स्वागत करते हैं। चाहे हम शाही ट्रेन से स्वागत करें, चाहे हम सुबह सुबह उनको शहनाई से स्वागत करें, चाहे हम सारंगी बजा के करें या रावण हत्था बजा के करते हैं। हमारे यहाँ एलिफेंट सफारी है, वो स्वागत करते हैं। ये सब चीज़ें चलती है जी। इनके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी है सरकार उस पर काम करती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे जो ट्रेंड गाइड की व्यवस्था जो होनी चाहिए, जो गाइड बिल्कुल ट्रेंड होनी चाहिए, खास करके भाषागत, चाहे वो जर्मन के हैं, जापानी के हैं, अलग अलग जो लैंग्वेजेज हैं उनके हिसाब से ट्रेंड गाइड होने चाहिए। हिंदी के तो गाइड हमारे पास हैं, लेकिन वो भी हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि जर्मनी के, जापान के, स्पेन के या चाइनीज़ गाइड नहीं, लेकिन थोड़े से और रिच हो और उनको यहाँ की नॉलेज हो, उनका एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए। दूसरा है सफाई, क्लीनिंग की बात जब करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, उनको एजुकेट किया जाए। और जिस तरीके से आज हम विदेशों में जाते हैं और बहुत अवेयर होकर जाते हैं, हम एक प्लास्टिक की बोतल नहीं फेंकते, हमें भी सोचना चाहिए कि यदि हम अपने ही धरोहर पे जाते हैं तो कम से कम हमारे अंदर ये थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी अपनी चीज़ों से लगाव होना चाहिए कि हम उस गंदगी को वहीं ना फेंकें, डस्टबिन तक जाएं और फेंक के आएँ। तो गंदगी अच्छी होनी चाहिए, गंदगी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। तीसरा है कि जो हमारे यहाँ एक है लपकागिरी जिसको बोलते हैं यहाँ, कि लपकने वाली बात, कि जैसे टूरिस्ट आता है, आमेर में आए, जल महल पे आए, उसको लपक करके और शॉपिंग कराने का ट्रेंड, ले जाने का ट्रेंड, और फिर वो थोड़ा सा चीट हो जाता है, ठगा जाता है, वो कमी आनी चाहिए। हालांकि उसके लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल से अभी भी बहुत सी गुंजाइश है कि उनको सुरक्षित भेजने की, उनको अच्छे तरीके से अच्छी फूड मिले और ट्रैवलिंग में उनको सुरक्षित हो, देर रात तक यदि वो आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो और इन मोनूमेंट्स पे, होटल्स पे सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हो, फूड में वो क्वालिटी वैसे है ही लेकिन और बेहतर हो। अगर ये सब चीज़ होगी तो वो ऐसी यादों के साथ जाएंगे। और रिपीट टूरिज्म जो है हमारा यहाँ, हालांकि पहले से बड़ा है कि अब वापस लोग आने लगे हैं, लेकिन अगर बार बार आप एक ही चीज़ को दिखाओगे तो लोग ऊब जाते हैं। तो रिपीट टूरिज्म तभी बढ़ेगा, कई चीज़ें हैं जिनको आप दोहराने के लिए आपको उनमें इनोवेशन करना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोग लौट करके देखने के लिए आएंगे। और ये पर्यटन का जो मार्केट है ये लगातार सतत प्रक्रिया बना रहेगा। आशीष जी, आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में जुड़ चुके अमर शर्मा जो टीवी कलाकार हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। उनका क्या कुछ कहना है फिल्म पर्यटन नीति को लेकर, आइए उनको सुन लेते हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जो उठा रही है, वो बहुत ही सराहनीय है। पर्यटन भवन में आदरणीय दिव्या कुमारी जी ने यह भी कहा था कि पर्यटन को लेके और फिल्म पर्यटन को लेकर वो सरकारी जो नीतियां बना रही हैं वो अधिक सरल और प्रभावी बनवा रही हैं, ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से जो है वो राजस्थान पूरे विश्व स्तर पर
एक अलग से उभरे। और फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े जो फिल्म मेकर्स हैं, वो राजस्थान में शूटिंग करने के लिए आकर्षित हों, वो इधर आएँ, शूटिंग करें। इससे सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को ये होगा कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें वृद्धि होगी और राजस्थान राजस्व में भी वृद्धि होगी। मुझे लगता है कि राजस्थान पर्यटन और फिल्म पर्यटन नीति राजस्थान की समृद्धि की नई राह खोलेगी और ये राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत कर सकती है। इससे न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार को भी इससे मदद मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन मिलने से सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान की जो खूबसूरती है, राजस्थान की जो विरासत है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। तो ये हमारे साथ में मुंबई से कलाकार जुड़े हुए हैं जिनका साफ कहना था कि जो राजस्थान में फिल्म पर्यटन नीति जो बनाई जा रही है, उत्साह मुंबई में भी है क्योंकि वो भी राजस्थान से ही निकले हुए हैं। अगर राजस्थान में पहले ही ये नीति बन जाती तो राजस्थान से ही वो शुरुआत करते और राजस्थान को ही वैश्विक पटल पे वो पहचान दिलवाते। गरिमा, नीति राजस्थान में बन रही है, उत्साह मुंबई में भी है, क्या कहना चाहेंगे? सर, कलाकार कलाकार हैं, वो वहाँ के हो, यहाँ के हो। और मैं इतना समझती हूँ कि मेरे खुद के इतने दोस्त वहाँ रहते हैं, इतने मेरे जो जानकार हैं वो रहते हैं जो यहीं से बिलोंग करते हैं। तो सर, अपना देश तो कोई नहीं भूलता और अपने देश में काम करने का, अपने स्टेट में काम करने का जो मज़ा है और जो सहजता हमें मिलती है वो तो अलग ही है। और जब हमारी जगह जब और डेवलप करती है सर, उसका प्राउड भी बहुत अलग फील होता है आपको कि चाहे वो काम फिर भी वहीं करते रहें, हो सकता है शायद वो काम करने या ना भी आ पाए, लेकिन फिर भी जो एक प्राउड एलिमेंट आता है कि ये हमारी जगह है, ये इतना डेवलप कर रही है, या हमारा काम वहाँ पर भी मिल रहा है, तो वो अपने आप में एक खुशी का माहौल है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि कलाकार तो कलाकार ही होता है, लेकिन कला की पहचान अगर उसी क्षेत्र में मिल जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। धर्मेंद्र जी, अंतिम सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगा कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का सपना राज्य सरकार ने देखा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का सपना देखा है, तो ये जो फिल्म पर्यटन नीति है, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफी प्रभाव डालेगी और 12% GDP को कवर करती है, तो विकसित राजस्थान बनाने में जो राजस्थान की ये जो फिल्म और पर्यटन नीति है, ये किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर पाएगी? देखिए, राजस्थान ने बीते कुछ सालों में काफ़ी कुछ ग्रोथ की है, हर मामले में ग्रोथ की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़क हो, रेलवे हो, परिवहन हो, कनेक्टिविटी हो, तमाम चीज़ों में जी। आज अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की ही बात की जाए तो आज हमारे यहाँ कोटा के बाद जयपुर में तेज़ी से चीज़ें हुई है और अब बच्चे जो पहले दिल्ली, मुंबई या बाकी जगह रुख करते थे उनमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे कोचिंग सेंटर, तमाम सुविधाएँ यहीं की यहीं मिलने लगी है। ठीक उसी तरीके से जो कलाकार हैं उनको भी अब यहाँ रोज़गार मिलने लगा है, सरकार प्रश्रय दे रही है। और विकसित राजस्थान में एक चीज़ से विकसित नहीं होगा, पर्यटन के साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सड़क की बात हो, चाहे पानी बिजली की बात हो, पानी की बात हो, गांव का विकास हो। आज आप गांव-गांव में सड़कें पहुंची है, अब इनमें तेज़ी से और चीज़ें, बाज़ार वहाँ गांव तक पहुँच रहे हैं। विकसित राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में देखा जाए तो अभी कई सारे अस्पतालों की घोषणा हुई है और छोटे छोटे गांव में आज की तारीख में देखा जाए तो जो हमारे यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र वहाँ सुविधाएं बढ़ी है। तो ये चीज़ें, क्योंकि एक रुग्ण राजस्थान अब नहीं रहा, अब विकसित राजस्थान बन गया है और उसके पीछे 3-4 चीज़ें तेज़ी से काम कर रही है। उसके पीछे है कि हमारे आज के जो युवा हैं वो अपने गांव में चीज़ों को तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, बाहर से सीख करके आते हैं अपने गांव में, चाहे कच्चे घर से पक्के बनाने की बात हो, चाहे सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे उन्नत कृषि की बात हो। अब जो सेट पैटर्न था खेती का, आप देखिएगा पहले 2 फसलें होती थी, आज राजस्थान के अंदर आप देखिएगा कि ग्रीन एनर्जी और तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है कि 3-3 फसलें ली जा रही है जी। हमारे यहाँ कैचमेंट एरिया इतने हो गए हैं, एनीकट इतने बांध इतने बनाए गए हैं, नदियों को रोक के सरकार छोटे छोटे बांध बना रही है। तो सारे पैरामीटर्स बहुत सही दिशा में है और ये सब मिलकर के ही विकसित राजस्थान बनेगा, जिसमें जल, चाहे चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन,
ये खुशियाँ, खान पान, ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि ये सब मिलकर के ही एक राजस्थान बनेगा और राजस्थान निश्चित रूप से आने वाले समय में देश का नंबर 1 डेस्टिनेशन बनेगा। और चाहे मोदी जी का सपना हो या हमारे राजस्थान वासियों का सपना हो, वो निश्चित रूप से एक दिन पूरा होगा। सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब अपन टूरिज्म की बात करते हैं, हिमाचल वगैरह की बात आती है, तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं ही, लेकिन उसके साथ में सिटी लाइफ आपको नहीं मिलती। हमारे पास सबसे जो बेहद हमारी जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है, हमारे पास वो हेरिटेज भी है, हमारे पास वो नेचुरल ब्यूटी भी है और साथ में हमारी सिटीज़ इतनी डेवलप्ड हैं। तो हम वो एक पैकेज एक टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं कि आप जयपुर आएंगे तो ऐसे नहीं आपको कैफे कल्चर जितना बढ़ गया सब कुछ मिलेगा, आप वो सब एंजॉय करके नाहरगढ़ पे शाम को जाके आप वो पीस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो एक एडिशनल पॉइंट है वो हमारे पास, ये हमारी धरोहर है और तभी तो हम कहते हैं पधारो हमारे देश, कण कण सुगूंजे राजस्थान। आज आप तीनों पधारे और इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ अपने विचार रखे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो फिल्म और पर्यटन नीति जो 8 और 9 मार्च को आईफा के अवार्ड समारोह में लॉन्च की जाएगी, उसका बहुत ही सुखद परिणाम हम सबके समक्ष आएगा और राजस्थान फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर होगा। फिलहाल डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।